जादुई मोती। एक गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर रोज जमींदार की खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु को खेत पर जाकर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण वो ना चाहते हुए भी खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु चाहता था कि वो अपना कोई धंधा शुरू करे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो बस सोचता ही रह जाया करता था। विष्णु जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। तभी जमींदार वहां आया और बोला, विष्णु, बस आज तक ही तुम्हें इस खेत पर काम करना है, फिर कल से तुम्हें कहीं और जाकर काम करना है। मालिक, ऐसा मत बोलिए। अब एक दिन में मैं नया काम कहां से ढूंढूंगा? अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूं कल से तुम्हें हमारी दूसरी खेत पर काम करने जाना होगा। यहीं से थोड़ी ही दूर पर दूसरा खेत है। अच्छा मालिक, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं कल से ही वहां काम शुरू कर दूंगा। कल होते ही जमींदार विष्णु को उसकी दूसरी खेत तक ले गया। ये देखो, यहीं तुम्हें काम करना है। जितना जल्दी पूरी जमीन की खुदाई कर दोगे उतना अच्छा होगा। मुझे यहाँ जल्द से जल्द फसल के बीज लगवाने हैं, इसीलिए तुम काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम सारा काम जल्दी पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। जी मालिक, मैं सब कुछ एकदम समय पर करके दिखाऊंगा। विष्णु जमीन की खुदाई करने में लग जाता है। खुदाई करते करते उसे मिट्टी में से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे, मिट्टी में क्या चीज चमक रही है? जरा देखूं तो। विष्णु उसे अपने हाथ में उठाता है। हे भगवान, चमत्कार हो गया! ये तो मोती जैसा लग रहा है। विष्णु ने उसे अपने पास ही रख लिया और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो मोती लेकर गांव के ही एक सोनार के पास पहुंचा। विष्णु सोनार से बोला, ये देखिए, मुझे क्या मिला है। ये देखने में तो मोती लग रहा है। आप ही देखकर बताइए, ये असली मोती है या नकली? सोनार ने बहुत बारीकी से मोती को जांचा, फिर बोला, हाँ भाई विष्णु, ये तो सच का मोती है, पर तुझे कहां से मिला? क्या सच में ये असली मोती है? इतना कहकर वो खुशी खुशी मोती लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। विष्णु की पत्नी आती है। क्या हो गया है जो आप इतना चिल्ला रहे हो? कोई हीरा मोती मिल गया है क्या? वाह, एकदम सही। ये देखो, मुझे एक मोती ही मिला है। क्या सच में? दिखाइए मुझे, कहां से मिला आपको ये मोती? विष्णु ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सारी बातें सुनने के बाद, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा ये सोचिए, अगर उस खेत में से एक मोती मिली है, इसका मतलब वहाँ और भी मोती होगी। आप कल पूरी खेत की खुदाई कर डालिए। जरूर उस जमींदार ने बहुत मोती वहाँ छुपा रखी होगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कही। कल ही मैं पूरी खेत की खुदाई कर दूंगा। कल होते ही विष्णु समय से पहले ही खेत पर पहुंच गया और खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस बार वो सारे मिट्टियों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे और मोतियां मिल जाएं। विष्णु ने पूरी खेत खोद डाली, लेकिन उसे और मोतियां नहीं मिली। तभी वहां जमींदार आया। जमींदार को देख विष्णु सतर्क हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया। जमींदार विष्णु की ओर ही आ रहा था। विष्णु जमींदार को देखकर बहुत डर गया। मालिक, मैं तो बस। वाह विष्णु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे इस खेत की खुदाई जल्दी करने को कहा था,
तुमने तो बस 2 दिन में ही पूरी खेत खोद डाली। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस काम के बदले ज्यादा पैसा दूंगा। विष्णु ये बात सुनकर खुश हो गया। वो मन ही मन सोचा, मुझे तो लग रहा था मालिक मुझे बहुत डांटने वाले हैं, इन्होंने तो मुझे इतनी अच्छी बात कह दी। मालिक, मैंने आपकी बातों को हमेशा महत्व दिया है और आप कहेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा क्या? शाबाश, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर विष्णु खुशी खुशी घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सब तो ठीक है, मगर आपको और मोतियां नहीं मिली? फिर विष्णु कहता है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से मिट्टियों में मोती खोजी, लेकिन और मोतियां नहीं मिली। एक काम करो, तुम उस मोती को लेकर आओ। मैं बहुत समय से अपना धंधा शुरू करना चाहता था, उसे बेचकर मैं कोई धंधा शुरू कर दूंगा। विष्णु की पत्नी उस मोती को लेकर आई। विष्णु उस मोती को देखकर बोला, अरे ये मोती तो बहुत छोटी थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, कल तो ये छोटा सा था, आज बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मोती है। एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो कुछ और दिन रुक जाओ, ये और भी बड़ा हो जाएगा, तब जाकर मैं इसे बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। विष्णु की पत्नी ने उस मोती को वापस से ले जाकर रख दिया। अगले दिन विष्णु और विष्णु की पत्नी ने उस मोती को देखा। वो मोती बहुत बड़ा हो गया था और अचानक वो और भी बड़ा होने लगा। विष्णु और विष्णु की पत्नी ये देखकर बहुत हैरान रह गए। मोती बड़ा होता ही जा रहा था। अब विष्णु उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने और उसकी पत्नी ने उसे धक्का लगाकर घर से बाहर कर दिया। अब वो मोती गांव के बीचों बीच आ गया था। गांव के सारे लोग उस मोती को देखने लगे। लगातार वो मोती बड़ा ही होता जा रहा था। सारे गांव वाले उस मोती पर अपना अधिकार जमाने लगे। विष्णु और उसकी पत्नी ने कहा, ये मोती उन लोगों का है। यह सुनकर बाकी सब कहने लगे कि ये उनका मोती है। इधर मोती बहुत विशाल मोती बन चुका था। सारे गांव वाले मोती को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी उस मोती में से कड़कड़ आवाज आने लगी। विष्णु कहा, भागो भागो, लगता है ये मोती टूटने वाला है, भागो सभी अपने अपने घरों में। सभी जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चले गए और अपने अपने घर के खिड़की से उस मोती को देखने लगे। एक बार जोर से कड़कड़ की आवाज आई और पल भर में ही मोती टूटकर आसपास बिखर गई। सभी यह देखकर बहुत दुखी हो गए। फिर विष्णु ने कहा, ये क्या हो गया? अब मेरा अपना धंधा शुरू करने का सपना इसी मोती के साथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस घटना के बाद विष्णु को एहसास हुआ कि ये सब उसकी लालच का परिणाम है। उस दिन के बाद से वो मन लगाकर खेतों में काम करने लगा। कई दिन मेहनत और लगन से काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जिसके सहारे उसने अपना खुद का अनाज का धंधा शुरू किया और बाकी के जीवन वो उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।